अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट सॉल्व पेपर असिस्टेंट 8 नवंबर 2020 कंडक्टेड बाय ITS। ये ITS ने कंडक्ट किया है। ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल डैश ऑफ देयर नेचर इररिस्पेक्टिव। तो इसका आंसर जो है ए है, वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आई फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वर डैश बीनीथ माई फेट। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है, राइट आंसर स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क। आई हैड टू कैच अप विद अ लॉट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है ओनली वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन टेस्टरडे। तो यहाँ पे आएगा हैज़। ओनली वन ऑफ द बॉयज हैज़ नॉट डन द होमवर्क गिवन टेस्टरडे। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द डिस्कशन। तो डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द डिस्कशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कंट्राइट। तो जो नौकरानी है उसने पुलिस स्टेशन जो छोड़ा पेनिटेंट, मायूसी की हालत में। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है द अर्ली मानसून हैव ब्रॉट रिस्पाइट टू द पीपल। जो अर्ली मानसून है वो लोगों को मोहलत नहीं देती हैं, तो यहाँ पे आएगा इंटरवल ऑफ रिलीफ। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज इंट्रिगिंग। तो जो चीफ मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन है वो दिलचस्प है, तो यहाँ पे आएगा क्यूरियस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है शी अपब्रेडेड द लिटिल गर्ल हु गॉट फ्राइटेंड। लड़की हैरत ज़्यादा होगी या खौफज़दा होगी किस चीज़ से? स्कॉल्डेड, डांटने से। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है शी इज़ नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज। कि वो इन दिनों में मुस्कुराती हुई दिखाई नहीं देती। शी इज़ रैदर पेंसिव, और वो पुरजोश है, थॉटफुल। यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, थॉटफुल। क्वेश्चन नंबर 11 है अ लेडी ऑफ फ्यू वर्ड्स शी इज़ गिवन टू लैकोनिक आंसर्स। तो यहाँ पे आएगा कॉपियस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है दे अप्रोच द स्ट्रेंजर वेरीली। यहाँ पे अपोजिट जो है मीनिंग वो बताने हैं। तो वेरीली का मतलब होता है गर्मजोशी, तो यहाँ पे आएगा केयरलेसली। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है ही ग्लांस्ड थ्रू द लेटर परफंक्चुअरली। तो यहाँ पे आएगा केयरफुली। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है ही प्रोड्यूस कॉगेंट रीजंस फॉर द चेंज ऑफ पॉलिसी। तो कॉगेंट का मतलब है आरामदेह, तो यहाँ पे आएगा अनकन्विंसिंग जो है राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है देयर इज नॉट अ ट्रेस ऑफ वैनिटी इन हर बिहेवियर। तो वैनिटी का मतलब होता है बातिल, तो यहाँ पे आंसर जो है वो ह्यूमिलिटी। ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है ही गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 weeks। तो यहाँ ही गॉट ओवर आएगा, ये यहाँ पे प्रपोजिशन यूज हो रही है ओवर। क्वेश्चन नंबर 17 है देयर वाज नो हेयर डैश द थ्रोन। तो यहाँ पे आएगा टू द थ्रोन। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है द रेन्स हैव सेट इन। सेट के बाद क्या आता है? इन। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, इन। क्वेश्चन नंबर 19 है उस्मान वाज ब्रोकन डैश फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स।
तो ब्रोकन के बाद क्या आएगा, अवे। उस्मान वाज ब्रोकन अवे फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है हिज पीपल बिल्ट मैनी मेमोरियल्स हिज ग्रेटनेस। तो यहाँ पे मेमोरियल्स के बाद आएगा टू। हिज पीपल बिल्ट मैनी मेमोरियल्स टू हिज ग्रेटनेस। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है द फर्स्ट जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपीयर्ड इन द ईयर। फर्स्ट जीनियस बुक जो थी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वो कब शाया हुई या कब सामने आई, 1954 1954 में। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है द कॉमन करेंसी विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड अमंग 11 यूरोपियन नेशंस इज नोन एज। वो कौन सी कॉमन करेंसी है जो कि 11 यूरोपियन कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो थी यूरो हुई थी। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NTP हैज़ नॉट येट बीन साइंड बाय। जो NTP ट्रीटी थी जो वो पाकिस्तान, इसराइल और इंडिया ने साइन नहीं की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है इंडिया। बाकी ऑप्शंस नहीं दिए गए, तो इंडिया इज़ द राइट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 24 है ऑफ विच कंट्री इज़ बिल्ट फाइटिंग द नेशनल गेम। ऑफ विच कंट्री इज़ द बुल फाइटिंग इज़ द नेशनल गेम। बुल फाइटिंग जो है किस कंट्री की नेशनल गेम है, वो है स्पेन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है द कंसेप्ट ऑफ जनरल विल वाज एडवोकेटेड बाय। कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल जो है वो किसने पेश किया था, वो किया था रूसो ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असीन मेंबर। तो कौन सा मुल्क है जो कि असीन का मेंबर नहीं है, तो वो है चाइना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है द साइंस डेक्टेलोग्राफी इज कॉमनली नोन एज। साइंस की एक ब्रांच है डेक्टेलोग्राफी जिसका मतलब है फिंगर प्रिंटिंग, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज ओवल ऑफिस। ओवल ऑफिस जो है इसका क्या मतलब है, द पर्सनल ऑफिस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट का जो पर्सनल ऑफिस है उसको कहते हैं ओवल ऑफिस। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है हु वाज द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया की पहली जो खातून थी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो कौन थी, श्रीमावो बंदरनाइक। श्रीमावो Provided Dyas Bandaranaike, commonly known as Srimavo Bandaranaike, was a श्रीलंकन स्टेट्सवुमेन। ये श्रीलंका की जो है थी वो स्टेट्सवुमेन थी। शी वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ये दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी। व्हेन शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, जब वो श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी इन 1960 में। तो ये पहली दफ़ा जो 1960 में श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी। शी सर्व 3 टर्म्स। ये 3 दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1960 से 1965 तक, दूसरी बार 1970 से 1977 तक एंड थर्ड टाइम 1994 से 2000 तक। 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है श्रीमावो बंदरनाइक। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज़ कैटी हॉक। कैटी हॉक का क्या मतलब है, अ सबमरीन। ये सबमरीन का नाम है कैटी हॉक। वास्को डे गामा वाज एन डैश एक्सप्लोरर। वास्को डे गामा जो था वो पुर्तगीज एक्सप्लोरर था, ये पुर्तगाल से इसका तल्लुक था। क्वेश्चन नंबर 32 है द मोस्ट डिस्पर्स्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़। जो मुंतशिर है सबसे ज़्यादा मुल्क वो कौन सा है, वो है मालदीव्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है द मालदीव्स इज स्प्रेड ओवर डैश किलोमीटर स्क्वायर। मालदीव्स जो है वो 90,000 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे पर फैला हुआ है, तो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है मालदीव्स अ कंट्री इन एशिया इज कंसिस्टिंग ऑफ अराउंड डैश आइलैंड्स। मालदीव्स जो है एशियन कंट्री है, तो ये कितने जजीरों पर मुश्तमिल है, 1192 1192 आइलैंड्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है विच कंट्री इज़ आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। वो कौन सा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, वो है नॉर्वे। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें।